जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली व्लॉग्स का 253वां व्लॉग और निकल चुके हैं हम घर से ऑफिस के लिए। अभी हो रहा है टाइम 9:33। आज भी थोड़ा सा लेट हो ही गए हम, लेकिन इतना मैनेजेबल है, कोई बात नहीं। गाइज़, आज है 12 दिसंबर 2024। बहुत ही खूबसूरत दिन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं, उनका जन्मदिन होता है आज, युवराज सिंह जी का। एंड साथ ही हम दिल्ली वासियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हीं के लिए तो हमारा आज का वीडियो है। जो भी दिल्ली में रहता है और दिल्ली को पसंद करता है, उसको आज का दिन अच्छा लगेगा। तो अभी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भीड़ से बाहर निकलते हैं, फिर आपको बताता हूँ आज का दिन क्या है। चलिए अब बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है 12 दिसंबर 2024। तो आज के दिन, ठीक आज ही के दिन, दिल्ली को कैपिटल घोषित किया गया था काफ़ी सालों पहले, सन 1911 में। तो आज अगर देखा जाए तो आज एनिवर्सरी है दिल्ली के कैपिटल होने की। कोलकाता से, पहले कोलकाता थी ना, तो कोलकाता से दिल्ली को घोषित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कैपिटल को। तो बेसिकली क्या था, ऐसा सुनने में आता है कि अंग्रेज़ों को ना ठंड ज़्यादा पसंद होती है, जैसा सभी को पता ही होता है। तो जो गर्मियों में उनकी कैपिटल होती थी वो शिमला होती थी, और शिमला में काफ़ी सारे रेजिडेंस उनके अभी भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। एंड सर्दियों के टाइम पे वो दिल्ली को रखना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली शिमला से काफ़ी पास था इस वजह से, और कोलकाता काफ़ी दूर हो जाता था। हालांकि कोलकाता में भी काफ़ी डेवलपमेंट उस टाइम पर उन्होंने किया था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेट्रो वहीं आई थी, कोलकाता में ही। और आज की डेट में भी कोलकाता इतना ज़्यादा डेवलप है कि आप जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वही है, अगर वो डेवलपमेंट धीरे धीरे और होती रहती तो आज की डेट में तो कोलकाता क्या ही होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो छोड़िए, हम दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में जब से कैपिटल आई और फिर सारी चीज़ें दिल्ली में सभी को पता ही है अच्छी होती चली गई। अक्सर मैं दिल्ली में बात करता हूँ कि भाई दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसी सिटी भी कोई नहीं है। पॉल्यूशंस वगैरह ये सब तो हम लोगों ने फैलाया है ना। लेकिन साथ ही अगर खूबसूरती की बात करें तो कितने सारे मॉन्यूमेंट्स, कितनी सारी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे हैं, है ना। और दिल्ली कैपिटल होने के साथ साथ पहले तो एक संसद भवन था, अब भाई साहब दो संसद भवन है। आई थिंक एक तो कुछ टाइम बाद म्यूज़ियम भी बन जाएगा, नो डाउट। छोटा सा शहर है दिल्ली, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया भी अपनी वीडियो में, नक्शे में नज़र भी नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद कितने सारे लोगों को बसाया हुआ अपने अंदर। राजधानी कैपिटल होने के नाते कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उसी बेनिफिट्स की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जमा हुई, लोगों ने अपने व्यापार खोले, और पुरानी दिल्ली भी थी, तो उस वजह से मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें मिला मिलू के यहाँ पर बनता गया बिज़नेस, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बनी। और फिर धीरे धीरे जब नोएडा, गुड़गांव डेवलप हुआ तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बनी। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली दिल्ली में सारी चीज़ें बढ़ती चली गई और डेवलपमेंट होता चला गया। काफ़ी लोग जैसे हमारे ऑफिस में भी हैं जो अदर स्टेट से आए हैं और अदर स्टेट बहुत ज़्यादा घूमे भी हैं। वो लोग कहते हैं कि दिल्ली जितनी वाइड रोड्स ना और कहीं शायद है नहीं। जैसे इंटरनल ये काफ़ी नॉर्मल सी रोड है, लेकिन काफ़ी वाइड है। तो कई जगह पे तो इतने बड़े हाईवेज़ होते हैं। दिल्ली में ये चीज़ है, यहाँ रोड काफ़ी वाइड्स हैं। दिल्ली में कुछ बुराइयां हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ की, तो आई थिंक ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी जो दिल्ली में नहीं होगी। यहाँ तक कि बाहर देश से लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे स्टडी की बात हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो, हॉस्पिटल्स में भी आते हैं बाहर देश के लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में। और पढ़ने के लिए तो आते ही हैं, ये तो सभी जानते ही हैं, वो तो शुरू से रहा है। हमारा इतिहास भी उठा कर देखोगे, वहाँ पर भी पता लग जाएगा, बाहर देश से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं भाई यहाँ पे। हाँ, अब हालांकि पैसा ज़्यादा हो गया लोगों के पास, तो महंगे भी बहुत हो गए हैं स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स को भी पता ना कि लोग भाई यहाँ पे फ़ीस दे सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है जैसे यहाँ पर DAV स्कूल होते हैं ना, वैसे ही अदर स्टेट में भी DAV होते हैं। तो अगर DAV की फ़ीस जो यहाँ पे है ना, उससे लगा लो आप, अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो फ़ीस बाहर होगी, दिल्ली से बाहर। बिहार के लोग तो एटलीस्ट यही कहते हैं, और जगह तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार के लोग कहते हैं ऐसा।
आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, किस किस को पता था कि आज दिल्ली की एनिवर्सरी होती है, कैपिटल एनिवर्सरी? कमेंट करके ज़रूर बताना। दिल्ली में वैसे तो काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो सबसे फेवरेट प्लेस मेरा क्या है दिल्ली में, वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट तो मैं पता नहीं कितनी बार जा सकता हूँ और पता नहीं कितनी बार मैं गया हूँ। किसी किसी को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि इंडिया गेट में है ही क्या, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इंटरनली काफ़ी अच्छा लगता है जब भी इंडिया गेट जाता हूँ। और भी बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बात नहीं है। दिल्ली की पुरानी मार्केट्स, दिल्ली के सदर बाज़ार, चांदनी चौक, होलसेल मार्केट्स, आई थिंक इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे सामान ख़रीदने आते हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होलसेल में काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते बताते थक जाऊँगा और आप सुनते सुनते थक जाओगे। मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट, कंप्यूटर की सबसे बड़ी मार्केट, कार्स की सबसे बड़ी मार्केट, बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट आई थिंक दिल्ली में ही होगी, आई थिंक। हाँ, कपड़ों के लिए मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि कपड़ों के लिए बहुत सारी जगह अच्छी है। दिल्ली में भी है, काफ़ी काम है कपड़ों का, बहुत ज़्यादा लेवल पे काम है, लेकिन और भी ऐसे शहर हैं जहाँ पर कपड़ों का बहुत अच्छा काम होता है। तो अभी हम बातों बातों में पहुँच गए हैं पंजाबी बाग। 10 बजकर हो रहे हैं 3 मिनट। गाइस, कुछ टाइम पहले ना दिल्ली में एक सर्विस शुरू हुई थी, पवन हंस के नाम से एक हेलीकॉप्टर राइड शुरू की गई थी। उसमें पूरा दिल्ली भ्रमण करवाया जा रहा था। ज़्यादा लंबी नहीं थी, मेरे ख्याल से आधा या 1 घंटे की होगी शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बंद हो गई। उस समय मैं काफ़ी खुश हुआ था, मैंने सोचा था यार पैसे इकट्ठे करके ना ज़रूर करूँगा ये वाली राइड और ऊपर से देखूँगा दिल्ली को, काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन शायद मेरी वो अभी ख्वाहिश उस पे है, होल्ड पे है, क्योंकि अभी बंद हो रखा वो सिस्टम। मैंने आपको एक बार दिखाया था, रोहिणी में है वो, हमारे उधर रिठाला से थोड़ा सा आगे जाके हेलीपैड है, तो वहीं पर वो बनाया गया था हेलीपोर्ट, और वहीं पर हेलीकॉप्टर्स हैं भी शायद, लेकिन वो सर्विस अभी बंद है। शायद दोबारा से कभी ओपन होगा और मौका मिला तो ज़रूर देखना चाहूँगा मैं, दोबारा से एक बार खुल जाए यार बस। और ज़्यादा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टिकट भी नहीं था कि भाई 20,000, 25,000, 50,000, आई थिंक 5,000 के आसपास उसका प्राइस था। चलिए तो दोस्तों पहुंच गए हैं भैया ऑफिस। 10:12 टाइमली पहुंच गए हैं ऑफिस में। तो और कम हो रहा होगा वैसे, 10 हो रहे होंगे आई थिंक। अरे यार वहीं लगानी पड़ेगी। चलिए गाइस, हम लोग करते हैं अपनी तैयारी आज की पूरी, और आप लोगों से शाम को मिलते हैं। अर्जेंटली हमको घर आना पड़ गया था किसी वजह से, और अभी टाइम हो रहा है 6, और अर्जेंटली उसी वजह से हमको गांव भी निकलना पड़ रहा है। मैं, मम्मी और सचिन निकल रहे हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी घर पे, तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और हो सकता है मेरे ब्लॉग्स ना आ पाएँ 2-3 दिन, तो दिव्या को बोल रखा है मैंने, अगर वो बना पाएगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़